जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है। तो जी डियर स्टूडेंट, अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है। ये क्या करता है? ये ह्यूमंस पे बहुत ज्यादा जोर देता है। ठीक है। ये इंसानों की कदर के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस होता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो क्या होती है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फिक्स फोकसेस ऑन ह्यूमन ग्रोथ, पोटेंशियल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। It studies people as a whole being, emphasize free will, personal experiences, and ability to make choice. अब आपने डियर स्टूडेंट ये देखें कि हमने अभी मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े ना। स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे पास एक मुकम्मल यकसर मुख्तलिफ था। फिर हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, वो मुकम्मल मुख्तलिफ था। फिर गेस्टाल्ट पढ़ा, वो मुकम्मल जो है था वो अलग था। और बिहेवियरिज्म पढ़ा, वो फिर अलग था। साइको एनालिसिस फिर उससे अलग था। अब जो हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये देखें अब इसका जो महवर है वो इंसान है। ठीक है। ये कहता है कि इंसान का तरक्की करना, इंसान की खुद की तरक्की, अपने आप पर जो है तवज्जो देना, अपने आप की तरफ कामयाबी जाना, वो ज्यादा अहम है। ठीक है। ये कहता है कि इंसान को जो है मुकम्मल तौर पर अपने मर्जी से जो है कोई काम करने की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। अपने तजुर्बात जो है वो ज़ाती तजुर्बात के बिना पे कोई काम करना चाहिए, या फिर जो है अपनी मर्जी की हैसियत से जो है कोई काम को सरंजाम देना, टास्क देना। ये जो है इस पे ज़्यादा इसका फोकस होता है। इस चीज़ को कहते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो जो फोकस होता है वो इंसान की आज़ादी होता है, एक तरह से इंसान का जो काम है, उसकी तरक्की है, उस पे फोकस होता है। ठीक है। आइडिया क्या है? ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड एंड मोटिवेटेड टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। मेंटल हेल्थ improves when people can express themselves, grow positively। ये बता रहे हैं कि इंसान फितरी तौर पर बहुत अच्छा होता है, वो अपनी मुकम्मल सलाहियत हासिल करने के लिए काम करता है। इंसान ये नहीं होते हैं कि वो कामचोर होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है फितरी तौर पर मेहनती होते हैं और ये काम करते हैं। तो लिहाजा कि जब लोग आज़ादाना तौर पर जो है अपने राय का इजहार करेंगे, उनको अगर आप जो है आज़ादी देंगे, उनको आप मौके देंगे, तो वो अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से नशोनुमा पाएंगे। ठीक है। यानी कि इसका इसका जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ये कहता है कि आप अपने वर्कर्स को, आप अपने मजदूरों को, या फिर आप अपने मैनेजर्स को, या आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, ज्यादा से ज्यादा उनको जो है सहूलियात दें, ज्यादा से ज्यादा उनकी कदर करें। तो वो जो है ज्यादा आपके काम आएंगे और ज्यादा आपकी मेहनत करेंगे, आपका और काम में हाथ बटाएंगे। ठीक है। ये जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी होती है। अच्छा जी। फेमस साइकोलॉजिस्ट के हवाले से क्या है? इब्राहिम मास्लो था। इसने हायरकी ऑफ नीड्स जो है जो है हमारे इस दी हायरकी ऑफ नीड्स में इसने मुख्तलिफ जो है वो बताया। इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसने कहा कि इंसान की ज़रूरियात जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, इस तरह चलती रहती है, चलती रहती है, और आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है, जिसमें इंसान खुद अपने आप की तरक्की के बारे में सोचता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कार्ल रोगर्स हैं। emphasize person centered therapy and unconditional positive regard। ये हमारे पास जो कार्ल रोगर ये कहता है कि जो थेरेपी है वो मुकम्मल जो है वो क्लाइंट पे होनी चाहिए। क्लाइंट जिस तरह बोलेगा, जिस तरह कहेगा, आप उसकी के साथ हमदर्दी का इजहार करें और उसको फैसला करने की जो है आज़ादी दें, और ताकि वो मसला हल करे। टीचर एग्जाम्पल क्या है? अ टीचर encourage स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, मेक चॉइसेस एंड डेवलप देयर टैलेंट्स रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट। अब टीचर जो है वो बच्चे को जो है वो तरगीब देता है कि आप अपनी जो दिलचस्पियां तलाश करने में, ठीक है, इंतखाब करने में, और अपना जो सलाहियतें बढ़ाने को जो है वो उसको मौके देता है कि आप खुद करें, बजाय कि आप उसको जो है कोई चीज याद दिलाते हैं, या फिर आप कहते हैं कि आपने खामखा ये बनना है। ठीक है। तो उस पे फोकस किया जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं। ठीक है। आपका जो सलाहियतें हैं या जो आपकी दिलचस्पी है वो किस तरफ है। ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास इसके मेजर
जो बेस्ट है वो क्या है इस पे? अच्छा जी, हम आते हैं बेस्ट फॉर। हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ encourages students to develop their talents, make choice, and achieve their potential. For example, a teacher lets students choose project based on their interest, promoting creativity and self-confidence. अब देखिए, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनकी तालीम और ज़ाती नशोनुमा के लिए बेहतरीन है कि बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि भाई आपको एक मिसाल के तौर पे आपको आपने एक साइंस प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, और आप जो है वो साइंस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब बच्चे पे जो है वो मुकम्मल आज़ादी दी जाती है, अब किस पे बनाए। अब बच्ची जो है उस पे फोकस करता है कि वो कंप्यूटर का शोबा लेता है, वो फिजिक्स का लेता है, वो केमिस्ट्री का लेता है, वो बायो का लेता है। तो इस तरह जो है उसकी फुल मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। अच्छा जी, थेरेपी एंड काउंसलिंग help people overcome emotional problem, focuses on personal growth and self understanding. For example, in a person therapy, the therapist support their client without judgment, helping them, exploring them and find solution. अब देखिए, ये जो कार्ल लोगर की जो हमने थेरेपी एंड काउंसलिंग पढ़ी, उसमें क्या करते हैं? उसमें थेरेपी करते हैं और मुकम्मल उस शख्स की या बच्चे की आज़ादी दी जाती है कि वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझे और उसके मुताबिक फैसला करें। तो इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी पे क्या होती है कि उसमें हम क्या करते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में, कि बच्चे को हम ज़्यादा सुनते हैं या इंसानों को ज़्यादा सुनते हैं, और उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, और उसका मसले हल करने की जो है उसमें मदद देते हैं, उसकी मदद करते हैं, फैसला वो ही करता है। ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे ये इतना बेहतरीन यूज हो रहा है इसका। इसके अलावा मोटिवेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जो है वो भी यहाँ पे बेहतरीन है। ठीक है। फोकसेस ऑन व्हाट मोटिवेट्स वुमेन टू ग्रो, अचीव एंड fulfilled. Encouraging an employer to set personal goals to work leads to higher satisfaction and performance. ठीक है। अब जो है इंसान की जो है वो महरक़ात जानने के लिए या उसकी तरक्की करने के लिए जो है वो बकायदा कुछ ऐसे टारगेट्स रखे जाते हैं जिसमें वो शख्स क्या करता है, खुद अपने आप को कामयाबी करने की जो है वो मेहनत करता है और उसको अचीव करता है। ठीक है। तो अब जैसे देखिए किसी जो है मुलाजिम को कोई काम दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसको मुकम्मल करता है, तो वो इत्मीनान और कारकर्दगी उसको मिलती है और उसको जो है इनाम से नवाजा जाता है। Conflict resolution and social skills. Humanistic approach improve empathy, communication, and relationship. For example, student practice active listening and understanding other perspective during work. तो यहाँ पे हमारे पास इसका मैंने कहा ना कि इसका महवर जो है वो इंसानी ज़ात है। तो लिहाजा तो हमदर्दी की बुनियाद पे अच्छे जो है बातचीत के ज़रिए, इबलाग के ज़रिए और अच्छे ताल्लुक के ज़रिए किसी भी जो है तजाद को जो है वो हल किया जाता है। यानी कि बच्चों को कोई ग्रुप डिस्कशन दी जाती है और बच्चे एक दूसरे को सुनते हैं और इस तरह जो है एक दूसरे के ख्यालात को समझते हैं, और अगर कोई तजादात भी होते हैं तो वो अच्छे दिल से उसको कबूल करते हैं। तो देखिए ये कितना इसका यूज हो रहा है हमारे एजुकेशन पे आजकल। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? अच्छा जी, प्रैक्टिस्टिक्स हमारे पास क्या है? फोकस ऑन द होल पर्सन। इट स्टडी अ पर्सन थॉट फीलिंग्स एंड बिहेवियर टुगेदर। पीपल एज सीन कंप्लीट इंडिविजुअल, नॉट जस्ट सेपरेट ट्रेट्स। यहाँ पे इंसान पर मुकम्मल तवज्जो दी जाती है, चाहे उसके ख्यालात हों, उसके एहसासात हों या उसके रवैये हों, तमाम को देखा जाता है। बाकी जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे वो नहीं थे कि एक में सिर्फ बिहेवियर देखा जाता है, एक में सिर्फ फीलिंग्स देखे जाते हैं। नहीं, यहाँ पे मुकम्मल एज इंसान को जो है फोकियत दी जाती है, देखा जाता है। Emphasis on free will. Humans have the ability to make choice and control their own lives instead of being controlled by environment or past experiences. तो यहाँ पे इंसान को आज़ादी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि वो जिस तरह चाहे अपने लिए जो है वो फैसले करे। ठीक है। उसको कोई बजाय कि उसको कोई माहौल या फिर ऐसे तजुर्बात जो है उसको कंट्रोल कर सके, नहीं। इंसान को आप फ्री हिल दें, वो जिस तरह चाहे काम करेगा तो वो और अच्छे तरह पे काम करेगा, बजाय अगर आप उसको पाबंद करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जोर है, यानी कि खुद की तरक्की पे जो है अहमियत देना। पीपल्स आर नेचुरली मोटिवेटेड टू ग्रो, इम्प्रूव एंड रीच देयर पोटेंशियल इन लाइफ। यहाँ पे हर इंसान चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े और अपनी जिंदगी के मकसद को जो है कामयाब हासिल करे। तो लिहाजा
यहाँ पे जो है इंसान की तरक्की को अहमियत दी जाती है कि अगर वो एक वर्कर के तौर पे आया है तो उसको जो है मौके देने चाहिए कि वो मैनेजर बने, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बने, आगे के रास्ते उसको खुले, ठीक है। और इंसान नेचुरली भी जो है वो तरक्की चाहता है। Positive views of humans. Humans are basically good and can improve themselves through learning and personal growth. तो ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट है, ये इंसानी फितरत को मुस्बत तस्वर करती है। ये कहते हैं कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर मेहनती होते हैं, और वो जो है अपने हमेशा सीखने के अमल में होते हैं, और हमेशा अपनी की तरक्की के अमल में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस इज इंपॉर्टेंट। ईच पर्सन हैज ओन एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। तो लिहाजा इसमें हमारे पास जाती तजुर्बात की अहमियत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर शख्स की जो एहसासात है, जज्बात है, उसके लाइफ की सिचुएशन है, वो अलग होते हैं। तो कोई शख्स जो है हो सकता है 15 साल में अपने मकसद को कामयाबी से हासिल करे, हो सकता है एक शख्स 2 साल में हासिल करे, ठीक है। अच्छा जी, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड मोटिवेशन। द गोल इज टू हेल्प पीपल डेवलप, बी क्रिएटिव एंड अचीव हैप्पीनेस एंड फिलमेंट। तो यहाँ पे जो जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि इसका महवर इंसान है, तो लिहाजा इसमें जो है वो महरक़ात पर तवज्जो दी जाती है, इंसान के हौसला अफजाई पर तवज्जो दी जाती है। तो लिहाजा ताकि लोग अपने आप को कैसे कामयाब करते हैं, कैसे तख्लीकी सलाहियत उनमें आती है, और कैसे जो है वो खुशी और इत्मीनान से जो है अपनी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, तो उस पर इसका फोकस होता है इस स्कूल ऑफ थॉट में, ठीक है। तो ये हमारे पास खसूसियात थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे आते हैं कि इस पे हमारे पास क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। टू आइडियलिस्टिक, ज्यादा मिसाली नजरिया है। इट assumes humans are basically good and always want to grow, but in reality people can behave badly too। अब देखें यहाँ पे इसका जो नजरिया था ना कि इंसान फितरी तौर पर अच्छा होता है, मेहनती होता है, काम करता है, आगे बढ़ता है, ये बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है। इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं। कुछ इंसान होते हैं वो काम ही नहीं करते, कुछ इंसान होते हैं वो मेहनत ही नहीं करते, कुछ इंसान होते हैं उनको आगे बढ़ने की जो है खुद ही वो अपने आप के दुश्मन होते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, ना मेहनत करते हैं ना क्या करते हैं। तो लिहाजा इस पे पहले क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत ज्यादा मिसाली नजरिया है, ये हर किसी पे अच्छी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास डिफिकल्ट टू मेजर साइंटिफिकली। मेनी आइडियाज लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ आर हार्ड टू टेस्ट और मेजर इन एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको साइंटिफिकली नापा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद की तरक्की, खुद का मकसद हासिल करना, या फिर पर्सनल ग्रोथ, उसकी अपनी जाती नशोनुमा हम कह सकते हैं। अब खुद की कामयाबी को आप कैसे साइंटिफिकली तौर पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। अभी की मिसाल के तौर पे उसका एक मकसद था और उसने अचीव कर लिया। अब इसको आप साइंटिफिकली कैसे जो है उसको आप टेस्ट करेंगे ना, नहीं हो सकता है ना। अच्छा जी, इग्नोरिंग द इन्वायरमेंट। इट फोकसेस ऑन इनर ग्रोथ एंड फीलिंग बट डज नॉट फुली कंसिडर सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। ये कहता है इंसान बड़ा ख्याली है, ये नजरिया बड़ा मेहनती है। हो सकता है इंसान बड़ा अच्छा हो, लेकिन उसको जो इन्वायरमेंट मिला हो वो उसमें उसकी कदर ना हो रही हो, उसकी मेहनत की कदर नहीं हो रही हो। वो जो माहौल मिला है, हो सकता है उस माहौल में उस शख्स का जो ज्यादा काम है, हो सकता है उसकी सजा बन जाए, ठीक है। हो सकता है उसकी ज्यादा काम जो है उसकी सजा बन जाए, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जाता है। हो सकता है इंसान मेहनती हो और वो जो है दिल से काम कर रहा हो, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा हो कि उसको ना छोड़ने दिया जा रहा हो। तो लिहाजा इन्वायरमेंट को इसने इग्नोर किया है, ठीक है। इस पे ज्यादा तनकीद हो जाती है। अच्छा जी, आगे हमारे पास लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। While helpful in therapy and personal development, it cannot explain all types of human behavior। ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे थेरेपी है और पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके लिए तो सही है, लेकिन तमाम किस्म के जो बिहेवियर है उसके लिए तो सही नहीं है, ठीक है। तो ये थेरेपी कुछ मखसूस हवाले से तो मददगार है, ये नज़रिया तमाम इंसानों के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। सब्जेक्टिव अप्रोच है जी। इट रिलाइज हेविली ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग विच कैन डिफरेंट एवरीवन एंड हार्ड टू जनरलाइज। ये जो नजरिया है
ये कुछ तजुर्बात हुए हैं, तो लिहाजा कुछ एहसासात जो है होते हैं या जो तजुर्बात होते हैं वो इनफरादी तौर पे हुए हैं। तो लिहाजा इस नज़रिए को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये हर शख्स पे, हर इन्वायरमेंट पे ये जो है वो फिट बैठ सकती है। तो लिहाजा इस पे ये सारे तनकीद जो है वो हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास इसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारे एजुकेशन पर। ठीक है, बेयरिंग ऑन एजुकेशन का मतलब है इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसका हमारे आजकल एजुकेशन पे क्या असर है, और क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो इसका सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन ये है कि फोकस ऑन स्टूडेंट ग्रोथ। Education should help student grow as individual, not just memorizing facts. It emphasizes developing talents, creativity and self-confidence. तो जैसे कि आपको मालूम है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का महवर इंसान है और एक बच्चा है, तो लिहाजा ये कहता है कि हर किसी को जो है वो खुद एहसास का जो है वो फर्ज है, और अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी तरक्की पे जो है वो फोकस होना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ कुछ अ, रटा करने की, तो वो फोकस नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा वो ये कहता है कि अपने सलाहियतों को, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को, और जो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपनी खुद एतमादी को फ़रोग देने पे ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिससे हम एज अ ह्यूमन जो है वो अच्छे तौर पे ग्रो करते हैं। दूसरा हमारे पास इसके क्या है, इंकरेज फ्री चॉइस। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू मेक चॉइसेस इन लर्निंग। दिस इंक्रीजेज मोटिवेशन एंड हेल्प देम मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। तो लिहाजा आजकल आपने देखे होंगे कि जो मुख्तलिफ साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट को जो है मर्जी दी जाती है कि आप अपने पसंद का प्रोजेक्ट बनाएं, आप अपने पसंद का जो है लेसन प्लान तरतीब करें। तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है कि आप अपने बच्चों को फ्री चॉइस देते हैं, आप उनको फ्री विल देते हैं कि जो आपको पसंद है वो करें। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो ये ह्यूमनिस्टिक जो है वो साइकोलॉजी और स्कूल ऑफ थॉट का जो है वो यूज कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर। टीचर शुड कंसीडर ईच स्टूडेंट यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग विच इन्फ्लुएंस हाउ दे लर्न एंड इंटरेक्ट। तो यहाँ पे ये फोकस जो है वो कह रहा है कि जो जाती तजुर्बात की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लिहाजा असातिज़ा को हर तालिब इल्म के मुनफरिद तजुर्बात और जज्बात को मद्देनजर रखना चाहिए, और उसी के मुताबिक उसके सीखने के तरीके पे जो है उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, हर किसी का जो तजुर्बा है वो अलग है, हर बच्चे के जो ख्यालात हैं वो अलग है, हर बच्चे की कमजोरियां अलग हैं, तो उसी के मुताबिक जो है आपने उस पर फोकस करना है। क्योंकि हमने कहा ना कि ह्यूमनिस्टिक का जो महवर है वो बच्चा है। ठीक है, तो वो बच्चे पे ज़्यादा फोकस करता है, उसके एहसासात को ज़्यादा फोकस करता है, तो लिहाजा हमने उसको जो है वो महवर बनाना है। अच्छा जी, promote self actualization. Education should help student read their full potential by exploring interests, setting goals and achieving personal growth. यहाँ पे वो बता रहा है कि खुद की तरक्की पे जो है वो बहुत ज्यादा फोकस देता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को तरगीब दी जाती है कि वो अपने जो मशागिल है या जो दिलचस्पियां हैं वो दरियाफ्त करें, अपने अहदाफ दरियाफ्त करें, और जो इनके टारगेट्स हैं, जो अपनी जो इनकी एक मकसद है वो खुद जो है वो अपनाए और उसको देखे और उसको अचीव करे। सपोर्टिव इन्वायरमेंट। अ पॉजिटिव केयरिंग क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट फील वैल्यूड, सेफ एंड मोटिवेटेड टू लर्न एंड। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो बड़ा केयरिंग होता है। ठीक है, हर किसी की कदर की जाती है। बच्चे जो है वो अपने आप को जो है बहुत महफूज जो है तस्वर करते हैं, अपने आप को बड़े बाकदर महसूस करते हैं। तो एक बड़ा जो है बेहतरीन माहौल होता है जो कि जो है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में होता है। तो ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट, जिसको हमने ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ा। इस हवाले से अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं।